करंट अफेयर से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया है? ऑप्शन ए में है केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर भारतीय संविधान के किस भाषा में अनुवाद का अनावरण किया है? ऑप्शन ए में है संस्कृत और मराठी, संस्कृत और राजस्थानी, संस्कृत और अवधी, संस्कृत और मैथिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत और मैथिली में अनुवाद किया है संविधान दिवस पर भारतीय संविधान का। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका को निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए में है स्कॉट बेसेंट को, लिंडा मैकमोहन को, ब्रूक रोलिंस को, पीट हेग्सेथ को। हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रूक रोलिंस को। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सुरक्षा पर पहली वार्ता आयोजित की है? ऑप्शन ए में है चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान के साथ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने झारखंड के कौन से यानी कैम्प में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की? ऑप्शन ए में 7 में, 10 में, 14 में, 18 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पे। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर वर्ष 2022 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन ए में है 45.7%, 55.7%, 65.7%, 75.7%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65.7% हो गया है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्तमान में देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन ए में है पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का थीम था। ऑप्शन ए में है 2047 में विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, शाइनिंग इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2047 में विकसित भारत जो है 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 नवंबर को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2012 से 2022-23 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि कितना प्रतिशत दर्ज की गई है? ऑप्शन ए में है 4.34%, 5.34%, 6.34%, 7.34%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.34% जो है औसत वृद्धि दर्ज की गई है किसमें 2012 से 13 से लेकर 2022-23 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि 6.34% दर्ज की गई है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे? ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा।
अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए में है 24 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए 24 नवंबर को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वामपंथी नेता यामांडू ओरसी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए में पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, तंजानिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उरुग्वे का नया राष्ट्रपति चुना गया है वामपंथी नेता, ये भी याद रखना, यामांडू ओरसी को। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, अरविंद सुब्रमण्यम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद सुब्रमण्यन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किसका? तो FABA का। ये भी याद रखना है आप सबको। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।